तो दोस्तों क्या हाल चाल। आज की वीडियो में पढ़ने वाले लिगामेंट्स ऑफ यूटेरस यानी सपोर्ट्स ऑफ यूटेरस के बारे में। ये है पार्ट 2। पिछली वाली जो वीडियो थी उसमें हमने पढ़ा था पेरिटोनियल लिगामेंट्स के बारे में। ठीक है, पेरिटोनियल लिगामेंट्स यानी ऐसे लिगामेंट्स जो हमारे यूटेरस को एक्चुअल में सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करते। ठीक है, लेकिन इस वाली वीडियो में हम जो लिगामेंट्स पढ़ेंगे वो हमारी यूटेरस को एक्चुअल में सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, साथ ही साथ उसकी स्टेबिलिटी और उसका शेप मेंटेन करने में उसकी मदद करते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा सपोर्ट्स ऑफ यूटेरस है, ये पूरा का पूरा टॉपिक यानी जो पार्ट 1 में हमने देखा और जो इस पार्ट में हम देखने वाले हैं, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि एग्जाम में इस पर डायरेक्ट 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, कि डिस्क्राइब द सपोर्ट्स ऑफ द यूटेरस। ओके, तो आपको वो लिखते आना चाहिए। साथ ही साथ आपको ये डायग्राम है ये भी ड्रॉ करने की ज़रूरत होगी। तो आपको ये वीडियो ध्यान से देखनी है क्योंकि ये जो टॉपिक है हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं एक ओवरव्यू कि हम इस वीडियो में किस तरह से आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे प्राइमरी सपोर्ट्स के बारे में। प्राइमरी सपोर्ट्स में रहेगा पेल्विक डायफ्रागम। पेल्विक डायफ्रागम को समझने के लिए हम यूज़ करेंगे 3D मॉडल का, जिससे हमारी अंडरस्टैंडिंग और भी अच्छी होगी। ठीक है, उसके बाद हम देखने वाले पेरिनियल बॉडी के बारे में। पेरिनियल बॉडी क्या होती है हम वो देखेंगे, साथ ही साथ उसमें कितनी मसल इन्वॉल्व है वो भी हम देखने वाले हैं। उसके बाद यूरेथ्रल स्पिंचर मैकेनिज्म देखेंगे, यूटेराइन एक्सिस देखेंगे और सारे लिगामेंट्स है वो भी हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है, शुरू करते हैं हम सबसे पहले पॉइंट से, दैट इज़ प्राइमरी सपोर्ट्स। हम इन्हें प्राइमरी सपोर्ट इसलिए भी कहते हैं क्योंकि हमने जो पिछली वाली वीडियो में लिगामेंट्स देखे थे, दैट इज़ पेरिटोनियल लिगामेंट्स, वो हमारे यूटेरस को एक्चुअल में सपोर्ट नहीं प्रोवाइड करते। ठीक है, लेकिन इस वाले पार्ट में जो देखने वाले दैट इज़ पेल्विक डायफ्रागम, पेरिनियल बॉडी, ये हमारे यूटेरस को एक्चुअल में सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। इनकी वजह से हमारा जो यूटेरस है उसका शेप और साइज मेंटेन रहता है। ठीक है, तो इसलिए हम इन्हें कहते हैं प्राइमरी सपोर्ट या फिर एक्टिव सपोर्ट्स। ठीक है, शुरू करते हैं हम पेल्विक डायफ्रागम से। इट सपोर्ट्स द पेल्विक विसरा एंड रेजिस्ट द राइज इन इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर। तो अगर हम पेल्विक डायफ्रागम को इस तरह से समझने की कोशिश करेंगे तो हमें नहीं समझेंगे, इसलिए हम चलते हैं 3D मॉडल की ओर, जिससे कि हमारी अंडरस्टैंडिंग और क्लियर हो। ठीक है, तो चलिए आप यहाँ पर देख सकते हैं ये 3D मॉडल ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, इसकी मदद से हम समझने की कोशिश करेंगे कि पेल्विक सपोर्ट किस तरह से है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि यह है यूरिनरी ब्लैडर। ओके, और ये है ऊपर वाला हिस्सा, ये है यूटेरस। तो अब हमें जानना है कि पेल्विक डायफ्रागम किस तरह से है। तो जैसे कि हमारे लंग्स के नीचे रहता है डायफ्रागम, वो मसल से तैयार होता है, तो उसी तरह से जो हमारा पेल्विक डायफ्रागम है वो भी मसल से तैयार हुआ रहता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो मसल्स का ये पूरा ग्रुप है, इसे हम कहते हैं पेल्विक डायफ्रागम। ओके, तो इसमें बहुत सी मसल्स होती है, इनका नाम याद करने की हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसमें एक मसल होती है दैट इज़ प्यूबोकॉक्सिजियस मसल। ओके, तो आपको इस मसल को ध्यान में रखना है। मैं इसे आइसोलेट करके दिखाता हूँ। ये वाली जो मसल है ये है प्यूबोकॉक्सिजियस मसल। इट इज़ अ पार्ट ऑफ लेवेटर अनाई। ठीक है, आपको ये ध्यान में रखना है क्योंकि ये हमें आगे ये पॉइंट आने वाला है। ठीक है, उसके साथ रहती है पेरिनियल बॉडी, जो हम आगे के पॉइंट में पढ़ेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, हम इस स्किन को रिमूव कर देते हैं, हाइड। यहाँ पर एक पॉइंट होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, जो हमारी मसल्स है, सारी मसल्स ऑफ द पेल्विक डायफ्रागम यहाँ पर आके इंसर्ट हो जाती है। ठीक है, और वहाँ पे एक नोड तैयार होता है जिसे हम कहते हैं पेरिनियल बॉडी। ठीक है, आप इस इमेज में भी देख सकते हैं कि ये रहते हैं पेरिनियल बॉडी। ठीक है, इट एक्ट्स एज अ एंकर। ठीक है, अब हम चलते हैं वीडियो की तरफ। तो हमने देखा प्राइमरी सपोर्ट में पेल्विक डायफ्रागम हमने देख लिया है 3D मॉडल में। तो पेल्विक डायफ्रागम का फंक्शन क्या रहता है, इट सपोर्ट्स पेल्विक विसरा, दैट इज़ जो हमारा पेल्विक डायफ्रागम रहता है, ये जो पेल्विस के अंदर जितने भी ऑर्गन्स होंगे उनको सपोर्ट प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ इट रेजिस्ट राइज इन द इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर, मतलब हमारा जो एब्डोमिन के अंदर का जो प्रेशर होता है उसको ज़्यादा बढ़ने से रोकता है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था प्यूबोकॉक्सिजियस मसल के बारे में। ठीक है, ये जो प्यूबोकॉक्सिजियस मसल होती है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ लेवेटर अनाई। इट इज़ पार्शली इंसर्टेड इनटू द पेरिनियल बॉडी। तो ये जो प्यूबोकॉक्सिजियस मसल होती है ये लेवेटर अनाई मसल का एक पार्ट होती है और इट इज़ पार्शली इंसर्टेड इनटू द पेरिनियल बॉडी, मतलब इसका कुछ हिस्सा पेरिनियल बॉडी में इंसर्टेड रहता है। ठीक है, अगर ये जो इफ़ इट इज़ torn during the parturition, support to the uterus is lost resulting in its prolapse। अगर ये जो प्यूबोकॉक्सिजियस मसल है उसको किसी तरह का डैमेज हो जाता है ड्यूरिंग पार्चुरेशन, मतलब जब बेबी डिलीवर होते वक्त अगर प्यूबोकॉक्सिजियस मसल को कुछ डैमेज हो गया तो हमारा यूटेरस का जो सपोर्ट होगा वो लॉस्ट हो जाता है, वो चला जाता है और हमारा यूटेरस प्रोलैप्स होने लगता है।
उसके बाद है द इफिकेसी ऑफ द लेवेटर अनाई इज लॉस्ट व्हेन द पेरिनियल मसल्स आर टॉर्न, मतलब जो लेवेटर अनाई मसल होंगी उसकी इफिकेसी लॉस्ट माने ख़त्म हो जाएंगी अगर हमारा जो पेरिनियल मसल है वो उसको कुछ डैमेज हो गया तो, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था पेरिनियल बॉडी के बारे में। हमने देखा था कि पेरिनियल बॉडी में सारे मसल्स आके इंसर्ट हो जाते हैं और वहाँ पर एक नोड तैयार करते हैं जिसे हम कहते हैं पेरिनियल बॉडी, ठीक है। इट इज़ अ फाइब्रोमस्कुलर नोड जैसे कि हमने देखा था, टू विच 10 मसल्स आर अटैच। अब हम इन 10 मसल्स के बारे में भी देखेंगे। इट एक्ट्स एज अ एंकर फॉर पेल्विक डायफ्रागम दस मेंटेन्स इंटीग्रिटी। सो ये जो पेरिनियल बॉडी होती है जहाँ पे 10 मसल्स आकर इंजर्ड हो जाती है, इट एक्ट्स एज अ एंकर फॉर द पेल्विक डायफ्रागम। ये हमारे पेल्विक डायफ्रागम के लिए एंकर की तरह काम करती है, ठीक है। उसके बाद हम देखने वाले जो 10 मसल्स है पेरिनियल बॉडी में उनके बारे में। सो इन 10 मसल्स को देखकर आपको घबराना नहीं है, ये बहुत आसानी से याद हो जाते हैं, ठीक है। ये जो 10 मसल्स है जो हमारे पेरिनियल बॉडी में इन्वॉल्व रहती है उनके नाम क्या है, और ये आपको नाम याद करने हैं क्योंकि हम जब आंसर लिखते हैं तब उनमें ये नाम एक्सपेक्टेड होते हैं, ठीक है। सो शुरू करते हैं। सबसे पहले टू सुपरफिशियल ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल, टू डीप ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल। ये पहले के जो 3 नाम है ये बहुत आसानी है, आपको बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। सो पहले जो सुपरफिशियल ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल 2 रहती है, डीप ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल 2 रहती है, ठीक है। उसके बाद 2 प्यूबोकॉक्सिजियस पार्ट ऑफ लेवेटर अनाई मसल रहती है, ठीक है। ये तीनों नाम बहुत आसान है। उसके बाद सिर्फ आपको ये आगे के 3 वाले नाम याद रखने हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो 4th वाला नाम है 2 प्यूबोस्पॉन्जियस मसल, 1 स्पिंटर अनाई एक्सटर्नस मसल और 1 लॉन्जिट्यूडिनल मसल ऑफ अनल कैनाल। सो इस तरह से ये 10 नाम है। इनमें से ये जो लास्ट 3 नाम है इस पर आपको थोड़ा सा वक्त देना पड़ेगा याद करने के लिए। बाकी के ये जो ऊपर वाले 3 नाम है ये बहुत आसान है, ठीक है। उसके बाद हम बढ़ते हैं यूरेथ्रल स्पिंचर मैकेनिज्म की ओर। यूरेथ्रल स्पिंचर मैकेनिज्म ये एक अलग टॉपिक है, इस पर हम एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे, लेकिन अभी आपको सिर्फ ये पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं। ये 2 पॉइंट्स है जो आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। सो द यूरेथ्रल स्पिंचर इज एम्बेडेड इन द वॉल ऑफ द यूरेथ्रा। हमारा जो ये यूरेथ्रल स्पिंचर रहता है ये यूरेथ्रा की वॉल में रहता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये जो यूरेथ्रल स्पिंचर रहता है ये यूरेथ्रा की वॉल में रहता है, ना कि डायफ्रागम में, ठीक है। मतलब पेल्विक डायफ्रागम में नहीं रहता, यूरेथ्रा की वॉल में रहता है, ठीक है। सो द यूरेथ्रल स्पिंचर मैकेनिज्म एग्जिस्ट, ठीक है। और two muscle compressor urethra and spincher urethri vaginalis are inserted into the vagina, thus support the uterus indirectly। मतलब ये जो 2 मसल्स रहते हैं दैट इज कंप्रेसर यूरेथ्रा और स्पिंचर यूरेथ्रा वजाइनालिस, ये वजाना में जाके इंसर्ट हो जाती है और इनडायरेक्टली हमारे यूटेरस को सपोर्ट प्रोवाइड करती है, ठीक है। सो इस तरह से हमने देख लिया यूरेथ्रल स्पिंचर और पेरिनियल बॉडी की 10 मसल्स। अब हम देखने वाले हैं यूटेराइन एक्सिस के बारे में। सो यूटेराइन एक्सिस क्या होता है, आप इस इमेज में देख सकते हैं, ये होता है यूटेराइन एक्सिस, ठीक है। सो द इनवर्टेड पोजीशन ऑफ द यूटेरस इटसेल्फ प्रिवेंट्स द ऑर्गन फ्रॉम सेक्सिंग। मतलब जो यूटेरस की पोजीशन ही इस तरह से होती है कि वो स्टेबल रहे। यहाँ पर इस डायग्राम में देख सकते हैं ये है यूटेरस। अगर हम यूटेरस पर कुछ इस तरह से लाइन ड्रॉ कर दे, मतलब इस पेन की डायरेक्शन में अगर हम यूटेरस पर लाइन ड्रॉ कर दे तो उसे हम कहेंगे यूटेराइन एक्सिस। सो आपको यूटेराइन एक्सिस बताने का एक ही मोटिव है, दैट इज़ ये जो यूटेरस की एक्सिस है उस पर 2 अपोजिट डायरेक्शन में फोर्सेस लगते हैं। एक फोर्स लगता है फ्रॉम द यूटेरोसैक्रल लिगामेंट इन दिस डायरेक्शन, और ये जो यूटेरस सैक्रल लिगामेंट का फोर्स है उसके अपोजिट डायरेक्शन में राउंड लिगामेंट ऑफ द यूटेरस का फोर्स लगता है। मतलब जो राउंड लिगामेंट ऑफ द यूटेरस है वो यूटेरस को इस डायरेक्शन में पुल करेगा और जो यूटेरोसैक्रल लिगामेंट वो यूटेरस को इस डायरेक्शन में पुल करेगा, ठीक है। सो इससे क्या होगा, हमारा जो यूटेरस है उसकी स्टेबिलिटी मेंटेन रहेंगी, ठीक है। उसके बाद ये जो लिगामेंट है अब जो हमारे यूटेरस को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं हम उसके बारे में देखने वाले और इस डायग्राम का यूज़ करने वाले। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं प्यूबोसैक्रल लिगामेंट सबसे पहला लिगामेंट है। तो ये प्यूबोसैक्रल लिगामेंट क्या करता है, सर्विक्स को कनेक्ट करता है टू द प्यूबिक सिम्फेसिस। मतलब प्यूबिक सिम्फेसिस की साइड से हमारे जो सर्विक्स है उसे कनेक्ट करता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं प्यूबोसर्विकल लिगामेंट इट कनेक्ट्स द सर्विक्स टू द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द प्यूबिस। ओके, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो सर्विक्स है उसको पोस्टीरियर सरफेस से कवर करता है। उसके बाद इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम एंडोपेल्विक फैशिया। सो एंडोपेल्विक फैशिया, अब हम जितने भी लिगामेंट्स देखेंगे मतलब प्यूबोसर्विकल लिगामेंट, ट्रांसफर सर्वाइकल लिगामेंट जो इसके बाद वाला लिगामेंट है, उसके बाद यूटेरोसैक्रल लिगामेंट और राउंड लिगामेंट ऑफ द यूटेरस, ये सारे के सारे जो लिगामेंट है ये डिराइव हो गए फ्रॉम द एंडोपेल्विक फैशिया। ओके, सो
अब हम आगे बढ़ते हैं। इट इज़ डेराइव्ड फ्रॉम द एंडोपेल्विक फैशिया एंड करस्पॉन्ड टू द मीडियल एंड लेटरल प्यूबोप्रोस्टैटिक लिगामेंट इन द मेल। तो ये जो प्यूबो सर्वाइकल लिगामेंट है उसे हम क्या कहेंगे, अगर मेल्स में हुआ तो उसे हम क्या कहेंगे, प्यूबोप्रोस्टैटिक लिगामेंट, ठीक है। उसके बाद है ट्रांसफर सर्वाइकल लिगामेंट। दीज आर फैन शेप कंडेंसेशन ऑफ द एंडोपेल्विक फैशिया ऑन ईच साइड ऑफ द सर्विक्स। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यह ट्रांसफर लिगामेंट, आप नाम से ही समझ सकते हैं, इट इज़ प्रेजेंट ऑन द ट्रांसफर साइड, इसलिए हम इसे कहेंगे ट्रांसवर्स सर्वाइकल लिगामेंट। ओके, तो इसके बारे में क्या कहा गया है, इट इज़ कंडेंसेशन ऑफ एंडोपेल्विक फैशिया ऑन, और ये ऑन ईच साइड ऑफ द सर्विक्स होता है, मतलब ये सर्विक्स से दोनों साइड पर आप देख सकते हैं ये है ट्रांसवर्स सर्वाइकल लिगामेंट, ठीक है। उसके बाद है यूटेरोसैक्रल लिगामेंट। दीज आर कंडेंसेशन ऑफ द पेल्विक फैशिया, एंडोपेल्विक फैशिया, जैसे कि हमने पहले भी देखा है कि सारे के सारे लिगामेंट एंडोपेल्विक फैशिया से कंडेंस होकर तैयार होते हैं। दे कनेक्ट सर्विक्स टू द सैक्रम। आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे नाम से आप पता कर सकते हैं कि यूटेरोसैक्रल लिगामेंट क्या करेंगे, सर्विक्स को सैक्रम से कनेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद दीज आर द कंडेंसेशन ऑफ पेल्विक फैशिया कनेक्ट सर्विक्स टू द सैक्रम, मेंटेन द यूटेराइन एक्सिस बाय फॉर्मिंग कपल विद द राउंड लिगामेंट। जैसे कि हमने इस वाली इमेज में देखा था, जो यूटेरोसैक्रल लिगामेंट है ये राउंड लिगामेंट के साथ एक कपल तैयार करके हमारी यूटेराइन एक्सिस को मेंटेन करने में मदद करता है, ठीक है। वही पॉइंट यहाँ पे कहा गया है। उसके बाद है राउंड लिगामेंट ऑफ द यूटेरस। इट इज़ ऑल्सो कंडेंसेशन ऑफ पेल्विक फैशिया। दीज आर द टू फाइब्रोमस्कुलर फ्लैट बैंड्स। इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द यूटेराइन एक्सिस। तो जैसे कि जो यूटेरोसैक्रल लिगामेंट और राउंड लिगामेंट ऑफ द यूटेरस है ये मेंटेन करते हैं हमारे यूटेरस की स्टेबिलिटी को। तो फ्रेंड्स, हमने इस तरह से कवर कर लिया है सारे के सारे सपोर्ट ऑफ द यूटेरस। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।